हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है पद, जिसकी कवयित्री है मीराबाई। तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। जब वे सिर्फ 13 वर्ष की थी तो मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया और विवाह के कुछ साल बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पिता की और फिर एक युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। मीरा का मन राजघराने की चहल पहल में नहीं लगा। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। उनकी कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखा जा सकता है। इसलिए इन्हें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवयित्री माना जाता है। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य श्री कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप आकार ना हो ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी अर्थात जिसे किसी की परवाह नहीं ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पाठ में दिए गए दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित हैं। मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती है, प्रेम भी करती है और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों व सामर्थ्य का गुणगान भी करती हैं और उनको उनके कर्तव्य भी याद दिलाती हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से अपना उद्धार करने तथा अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे सारे दुखों व कष्टों को भी दूर कर दो और मुझे हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दो। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि वह एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसके लिए वह श्री कृष्ण की दासी बनने को भी तैयार है। बाग बगीचे लगाना चाहती है ताकि कृष्ण उसमें घूमने आए तो वो अपने आराध्य के दर्शन पा सके। वह गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती है, जिससे कि बार बार नाम स्मरण करने से भक्ति रूपी जेब खर्च व जागीर भी प्राप्त कर सके। मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। वे कहती हैं कि उनके माथे पर मोरपंख, गले में वन फूलों की माला है और वे पीले वस्त्र पहनकर मुरली बजाते हुए वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। मीरा श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती है जिसमें खिड़कियां हों। महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी यानी बगीचा बनाना चाहती है। और जब श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने वहां आए तो मीरा उन खिड़कियों से अपने आराध्य के दर्शन कर सके। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि वो अपने आराध्य से अनुरोध करती है कि आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन देने अवश्य आना ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार मीराबाई ने अपने पदों के माध्यम से जन जन तक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और उनकी भक्ति का बखान किया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।